स्वागत है इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज क्लास 10वां का सेट नंबर 4, ठीक है, जो सामाजिक विज्ञान का है। और बता दें आप लोगों को कि ये जो सेट जैक बोर्ड के द्वारा रिलीज़ किया गया है, ठीक है, ये पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत के बहुत ज़रूरी समझिए आप, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर पढ़िएगा। सेट सभी सेट को आप क्लियर करके रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा इन्हीं सेट के अंदर से 90+ पर क्वेश्चन, मतलब कि परसेंटेज क्वेश्चन आने के चांस यही सेट से है, ठीक है। तो आप इस सेट को बहुत बारीकी से पढ़िएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं इसका, सामाजिक विज्ञान सेट 4 का क्लास 10वां का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन वन देखेंगे। उससे पहले अगर चैनल पे आप न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि दिया हुआ है कि ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है कहा जाता है निरंकुश, ठीक है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कि मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है, तो मताधिकार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि बास्तिल किले का पतन कब हुआ, तो बास्तिल किले का पतन जो हुआ है 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि 1815 में आयोजित वियन सम्मेलन की मेजबानी किसने की, तो वियन सम्मेलन की मेजबानी जो किया था वो मेटरनिख ने किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि लिब्रे क्या था, लिब्रे फ्रांसीसी मुद्रा था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा आप कि क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 5 मार्च 1931। ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए कि गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, तो ये संबोधित किए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। गीतांजलि किसकी रचना है, तो गीतांजलि भी जो रचना है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचना किया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने की थी, तो ये जो इसकी स्थापना बहुत लोगों ने की थी, लेकिन इसमें से वो सबको ऑप्शन नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये पीछे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का भगत सिंह, ठीक है। भारत संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था आपका 26 जनवरी 1949 को, ठीक है। क्वेश्चन चलिए 11 देखिए, ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं, तो इसको हम लोग जैव संसाधन मानेंगे। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, ठीक है। 12वां देखिए कि जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है कृषि योग्य भूमि। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। दिया हुआ है बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है, तो बांगर और खादर जो है वो जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं, ठीक है। क्वेश्चन 14 देखिए कि 14 में दिया हुआ संयुक्त वन प्रबंधन की 1988 में औपचारिक शुरुआत किस राज्य से हुई, तो ये उड़ीसा से हुई थी, ठीक। ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है, वन विभाग के अनुसार कुल वन का क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है, दिया हुआ है ऑप्शन 4। इसमें से आपका सही कौन सा हो जाएगा, तो इसमें सही हो जाएगा आपका रक्षित वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। 16 में दिया हुआ है कि भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधनों उपयोग करते हैं, तो वो करते हैं 25%। जो 5% अमीर हैं वो 25% गरीब लोगों के संसाधन के बराबर यूज करते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारणों से कमी हुई है, तो ये जो कमी हुई है जब इसको आप पढ़िएगा चारों ऑप्शन, इसमें से पता चलेगा कि आपका ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर से 12मासी जल सुविधा से कम हो गया, ठीक है, संग्रहण करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में किसे परिवर्तित कर दिया है, तो किसको परिवर्तित किया है, तो
प्रतिरूप को परिवर्तित कर दिया। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? प्रचुर मात्रा में जल अवेलेबल है लेकिन इसकी दुर्लभता कैसे हो रही है? देखिए, तो अवेलेबल होने के बावजूद भी ये दुर्लभ है, तो क्योंकि उसमें औद्योगिक कचरे हम लोग बहा देते हैं, रासायनिक चीज़ों को जल में बहा दे रहे हैं, उर्वरक की छीट हम लोग धुनाई करते हैं, तो इस कारण से इसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, दुर्लभता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग 20 देखते हैं। 20 में दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा कि नदी पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है। तो नदी पर बांध बनाइएगा तो क्या नहीं होगा, तो इसमें से देखिए कि जलाशय की तली में तलट का जमा होना, ये तो होगा ही अगर जलाशय बनाते हैं तो। जलीय जीवों के भोजन में कमी हो जाती है, ये भी अगर नदी बांध बना देते हैं तो होता है। वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं, ये भी होता है। लेकिन जब आप नदी के ऊपर बांध बनाएंगे तो सूर्य ग्रहण कभी नहीं लगने वाला है। तो ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा आपका। ठीक है, घा सूर्य ग्रहण होता है। चलिए, घा सही हो जाएगा। चलिए आगे याद हुआ कि UNDP के अनुसार किसी देश के विकास को आंकने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन दिया हुआ 4, इसमें से आपका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी हैं आंकने का ये। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद अब सेट नंबर 2 या 3 में या किसी सेट में, पिछले सेट में पूछा गया है। ठीक है, हम दिमाग से उड़ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि विश्व बैंक की विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है कि वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति आय या इससे अधिक है वे समृद्ध देश कहलाते हैं। ये बात तो सही है। खा ऑप्शन देखिए कि वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या इससे कम हो तो ये निम्न जी, ये दोनों बात सही है। ठीक है, तो देखिए आगे दिया हुआ का और खा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर का सही है। चलिए 23वां क्वेश्चन देखिए। 23वां क्या देगा कि प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय को औसत आय कहा जाता है। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करने वाला यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 में से आपका सही आंसर हो जाएगा धारणीय विकास। ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से अब पढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियाँ शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में परिवहन, संचार और बैंकिंग गतिविधियां शामिल। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। GDP का विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा है? तो GDP का जो विस्तारित रूप है सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर खा सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कि नरेगा जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार देने की संख्या कितनी है? तो 100 दिनों की है। ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में है? मतलब सवेतन मतलब वेतन के साथ आपको छुट्टी मिल रहा है। आप अगर छुट्टी पे हैं तो आपको वेतन मिल रहा है। तो किस क्षेत्र में मिलता है? क्षेत्रक में मिलता है। तो ये जो मिलता है क्षेत्रक, संगठित क्षेत्रक में। ठीक है, जो संगठित क्षेत्रक है उसी में ये मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को समझिए। 29 में दिया हुआ अल्प बेरोजगारी उस अवस्था में पाई जाती है जब लोग, देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, अपनी कार्य क्षमता से कम कार्य कर रहे होते हैं। गा सही हो जाएगा। उत्पादन और उपभोक्ता के बीच संबंध कौन स्थापित करता है? तो तृतीय क्षेत्र को स्थापित कर रहा है। उत्पादन बनाने के लिए और लोगों के बीच तक पहुंचाने के लिए कौन? तृतीय क्षेत्र होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्न में से किस रूप में है? तो किस में है? तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन 4, इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा सत्ता की क्षैतिज वितरण, इससे है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण निम्न में कौन सा देश है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यही मतलब कि संघ बनाने का कुछ लेकर उदाहरण लेकर आते हैं या फिर सब चीज़ मतलब क्या कहता है कि आकर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। ठीक है, चलिए कौन सा देश है तो अब देख लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत में विकेंद्रीकरण के तहत कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर किसका गठन होता है? तो किसका गठन होता है? तो पंचायत, किसका गठन होता है? तो पंचायत समिति का गठन होता है। ठीक है, सत्ता का विकेंद्रीकरण, जो सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में से कौन शामिल है? तो कौन शामिल है? ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 4, तो इसमें शामिल है ऑप्शन नंबर घ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये भी शामिल है। ठीक है, नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मेयर कहा जाता है।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। 36 में क्या दिया हुआ है कि बोलीविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार किसे बेच दिया था? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेचा था। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 37 नंबर देखिए क्वेश्चन कि इनमें निम्न में से कौन असत्य है? तो कौन सा असत्य है? तो दिया हुआ ऑप्शन 4 सभी को पढ़िए, हम सही आंसर बता देते हैं इसका कौन सा असत्य है। तो उसको देखिए यहाँ पे व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्ति करते हैं, तो नहीं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर का। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को आप समझिए कि भारत में केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत किस दशक से हुई है? तो 1970 या 1990? जी 1990 होगा, ठीक है। 1990 से स्टार्ट हुई है। भारत में अपशिष्ट विषय क्षेत्र किस अधिकार क्षेत्र में आते हैं? किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? तो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आते हैं। और लास्ट क्वेश्चन जो इस सेट का है, भारतीय संघ का तीसरा स्तर कौन सा है? तो भारतीय संघ का तीसरा स्तर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ग स्थानीय सरकार, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक का सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग देख लिए हैं सेट 1, 2, 3 और 4, हम लोग ये तीनों देख लिए हैं, ठीक है। जब ये तीनों सेट चारों सेट हम लोग देख लिए हैं, अब लास्ट आपका सेट बच गया है 5, जो 5 भी हम लोग बहुत जल्द अपलोड करने वाले हैं। अगर आपने नहीं देखा है कि 1, 2, 3, 4, तो आप जाइए चैनल के ऊपर, या प्लेलिस्ट बना हुआ, उस प्लेलिस्ट में 10वां क्लास का सभी साइंस का, हिंदी का, SST का और मैथ बहुत जल्द हम अपलोड करने वाले हैं। मैथ का सब चीज़ का उसमें प्लेलिस्ट में आपको मिलने वाला है, तो जाइए और उस पर आप देख सकते हैं। और हाँ, अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको वीडियो जो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं अंत। जय हिंद।